आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशंस। हम जब मिरर फॉर्मूले को यूज करते हैं या हम जब लेंस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो वहां पे हम कुछ ना साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो हमारा बेसिकली रहने वाला है मिरर फॉर्मूले में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ वगैरह हो गया ना। तो मिरर के लिए हम साइन कन्वेंशंस किस तरह से लेते हैं या साइन हम किस तरह से यूज करते हैं, कब कब हम प्लस यूज करते हैं किसको और कब हम किसको माइनस यूज करते हैं, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक छोटी सी बात पहले ये सीख लें कि जैसे हमने कोई रे डायग्राम्स पढ़े थे, है ना, हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे। ये हमारे पास किस तरह का मिरर है आप इसको अच्छे से जानते होंगे। ये हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में इस पॉइंट का हमने पोल का नाम दिया था बच्चों। यहाँ पे हमारे पास कहीं फोकस होता था और ये हमारा कोई सेंटर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जिस तरह से आपके पास मान लो आपने एक्सिस तो पढ़े होंगे, एक्सिस के बारे में हल्का फुल्का, ये पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव एक्स होता है, इधर पॉजिटिव वाई होता है, इधर नेगेटिव वाई होता है ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो हम जब कोई डिस्टेंस मेजर करने बैठते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को अपने एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। यहाँ से हम सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं और हमने एक कन्वेंशन ये ले रखा है कि हम इस तरफ के डिस्टेंस, पॉजिटिव एक्स इसको बोलते हैं अपन, इस तरफ के डिस्टेंस अपन ना पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर कोई इधर को मूव कर गया तो उस डिस्टेंस को अपन नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर गया, है ना, दोनों डायरेक्शन में मान लो पहले इधर जा रहा था, पॉजिटिव ले ले, फिर वापस मुड़ गया तो उसको नेगेटिव यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरह से मतलब हम एक तरफ को तो क्या लेते हैं, एक तरफ को तो क्या लेते हैं अपन, इस तरफ वाले को क्या लेते हैं प्लस और इधर वाले को क्या लेते हैं बच्चों माइनस। और इधर आपने पॉजिटिव वाई बोला है तो अगर इस तरफ की बात करते हैं ऊपर की तरफ तो आप लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आपका नेगेटिव वाई है, मतलब नीचे की तरफ के डिस्टेंसेस हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे चीज़ें यूज करते हैं जब अपन मिरर फॉर्मूले को यूज करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। ठीक है सर, कैसे यूज करते हैं, तो देखिए बताता हूँ। इसमें आप ये समझेंगे कि जैसे एग्जाम्पल ले लें, मान लो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस तरह से आपने एक रे डायग्राम बनाया होगा, इस तरह से आपने रे डायग्राम बनाया होगा, और यस इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सर अगर अपना ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सर सी पर बनता है। ठीक है, अगर आप रेज सारी बराबर सही तरीके से खींचेंगे तो सब अपने आप आपका ये जो रे डायग्राम अपने आप ठीक बन जाएगा। मैंने तो अभी वैसे ही लाइनें लेके चला हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अच्छा, अब इसमें देखिए बात ध्यान से समझिए, मैं जिस तरह से जब ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा था तो मैंने ना इस पॉइंट को रेफरेंस लिया था। भाई आप कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा लेंगे ना कि जहां से आप चीजें मेजर करना शुरू करेंगे, मापना शुरू करेंगे, तो वो पॉइंट आप यहाँ पे इसको मानते हैं, ओरिजिन को मानते हैं, उसी को अपन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो मुझे ना बच्चों की 100 मीटर की दौड़ करवानी है, ठीक है, तो मैं ग्राउंड में मैंने बच्चों को खड़ा कर दिया। अब ग्राउंड में जब मैं खड़ा करता हूँ तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करता हूँ कि बच्चों यहाँ से दौड़ना है, 100 मीटर आगे भागना है। अब ये जो 100 मीटर मैंने वो रेफरेंस पॉइंट फिक्स किया, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट फिक्स ना करूं और फिर मैं कहूं जाओ भी दौड़ लो 100 मीटर, तो आप कहोगे सर तो मीनिंगलेस बात हो गई। सर कोई तो पॉइंट दीजिए ना, फिक्स कीजिए सर, वहां से हम चीजें सर मेजर करें, तभी तो मेजर कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम जब भी हम इस तरह से कोई मेजरमेंट करते हैं या हम कोई चीज करना चाह रहे हैं तो हम वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन का नाम भी अपन देते हैं। ठीक है, हो गया। अब जब अपन यहाँ पे मिरर फॉर्मूले को यूज करेंगे, मिरर के लिए अपन मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये आपका क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला है। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ये जो मिरर फॉर्मूला है
इसमें अब हम ये जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, v क्या है सर, u क्या है सर, f क्या है, सारी बातें बता रहा हूं। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट का इस पोल से डिस्टेंस, कितनी दूर ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है, वो हमारा होता है u। तो आप कह सकते हैं इस केस में आपका ये u है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अच्छा सर क्या सारी चीजें यही से मेजर करनी है? बिल्कुल बच्चों, ये जो पोल है ना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस बोला है, इसी तरह से यहाँ पे जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस रहेगा। सारे के सारे डिस्टेंस अपन जो भी डिस्टेंस लेंगे, सारे के सारे डिस्टेंस अपन यहाँ से मेजर करेंगे। कहाँ से? पोल से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? पोल से मेजर होंगे। ठीक है, पोल से ही फोकल लेंथ, पोल से ही रेडियस, पोल से ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ही इमेज डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करना है। ओके, इतनी बात क्लियर कर लें। अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यू का मीनिंग क्या है? यू अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है पोल से, उस डिस्टेंस को अपन u से लिखते हैं, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से आपने देखा कि सर अब के बारे में ये हमारी इमेज बन गई है, चाहे इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड है, बट इमेज तो है, तो आप कहेंगे सर इमेज डिस्टेंस को अपन v से लिख देंगे। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस प्यारे बच्चों किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे, किससे लिखेंगे? v से लिखेंगे। अच्छा बहुत अच्छी बात है, फोकल लेंथ। ठीक है, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये u हो गया आपका, ये v हो गया, और ये आपका f हो चुका है। अब ये जो हमारा मिरर फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली रिलेशनशिप देता है कि v, u और f किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, वो जो रिलेशन है वही हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चल के अपन लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप एक बात ध्यान रख लें अभी से, कि जब आप मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे बीच में प्लस का साइन, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो बीच में माइनस का साइन। लेंस के लिए माइनस और मिरर के लिए प्लस, लेंस के लिए माइनस, मिरर के लिए प्लस। और एक इंपॉर्टेंट बात, पहले 1/v आना है, उसके बाद 1/u लिखना है। पहले 1/v, उसके बाद 1/u, और बीच में प्लस और माइनस। प्लस मिरर के लिए, लेंस के लिए माइनस आप यूज कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो ये मिरर फॉर्मूला, तो पहले 1/v फिर 1/u लिखना है। मिरर है तो प्लस, लेंस है तो माइनस। ये बातें समझ के सारी के सारी आगे चलते हैं। देखिए अब आती है असली बात कि सर किसको कब प्लस लेना है, किसको कब माइनस लेना है, ये बात बताएं। तो देखिए, तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से आपने यहां एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, ओरिजिन लिया था, ओरिजिन से राइट साइड में गए थे तो आपने बोल दिया सर प्लस, लेफ्ट में गए तो बोल दिया माइनस, ऊपर के डिस्टेंसेस आपने कहा सर पॉजिटिव वाई तो सर प्लस, और नीचे वाले बेटा नेगेटिव। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जिस तरफ रे आ रही होगी, जिस तरफ रे आ रही होगी, इस तरफ आ रही है सर, इस तरफ से आ रही, इस तरफ आ रही है, जो डायरेक्शन है रे के आने की, उस डायरेक्शन वाले सारे डिस्टेंसेस तो बच्चे पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले सारे नेगेटिव। ये आपका साइन कन्वेंशन है।